दुनिया का पहला इंसान कौन था? अगर मुसलमान कहेंगे तो वो कहेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हिंदू भी कोई ना कोई अपना एक नाम लेंगे, राम को लेंगे या किसी और को, जो पहला मानव था। उसके बाद जो है इसी तरीके से ईसाई भी आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे, यहूदी जो ज्यूज़ हैं वो भी आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे, और डिफरेंट मज़हब के, जीन मज़हब का कोई अपना बताएगा, कोई बुद्धा मज़हब वाले अपने बताएंगे। लेकिन सुमेरियंस जो हैं, मेसोपोटामियंस जो हैं, इन्होंने भी एक कहानी लिखी थी, एट्राहेसिस के नाम से कहानी है, ATRAHASIS ये कहानी है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो पहला इंसान था जिसको क्रिएशन के देवता इनलील ने और नरसिंह ने, जो कि अनुनाकिस भी कहलाते हैं, एक उसके रवायत या एक थ्योरी के मुताबिक, उन्होंने जो पहला बंदा बनाया था उसका नाम था लुल्लू अमीलू। सही है, ये उसका नाम था, लुल्लू अमीलू। और इसका मतलब था ग्रेट मैन। ग्रेट मैन क्यों था? क्योंकि वो एक तो उसका जो है वो उसको क्रिएट किया गया था, उसे बनाया गया था एक तो मड से, मट्टी, ठीक है, माटी हिंदी में अगर हम कहें तो माटी से, और बल्कि ये हरियाणवी में अगर हम कहें तो माटी से बनाया गया था। और दूसरा उसके अंदर ब्लड था सेक्रीफाइस्ड गॉड का, यानी कि इनलील ने कोई देवताओं को ज़िबा किया, यानी जो खुदा थे उनको ज़िबा किया और उनका खून उस मट्टी के अंदर मिलाया, तो फिर वो जो है लुलू एक ग्रेट मैन जो है वो बन गया। तो आते हैं जी स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एट्राहेसिस के अंदर ये लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है कि भाई स्टार्ट में अनुनाकिस जो हैं वो दुनिया पर आए और उन्होंने दुनिया के अंदर काम करना शुरू कर दिया, जो भी उनको चाहिए था। यहाँ से एक रवायत या एक थ्योरी के मुताबिक ये कहा जाता है कि अनुनाकिस के जो शिप थे उनके अंदर सोना डलता था एज अ फ्यूल, तो वो ज़मीन पर आए थे सोने की तलाश के अंदर, ठीक है। तो वो जब अपना वो खेती बाड़ी कर रहे थे, सोना निकाल रहे थे, वो खदानों के अंदर से सोना खोद के निकाल रहे थे, तो उन्हें लगा यार हम गॉड भी हैं, तो हम क्यों ये काम कर रहे हैं, हम किसी को बना क्यों नहीं लेते। तो फिर उन्होंने सोचा यार चलो लेट्स मेक द इंसान बनाते हैं, मानव बनाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया जी। मानव बनाने के लिए उन्होंने जो है डिफरेंट ट्रायल एंड एरर करना स्टार्ट कर दिया कि जी सबसे पहले तो उसका डिज़ाइन हुआ, मानव हो तो वो हो कैसा। अब वो अनुनाकी जैसे थे उन्होंने वैसे इंसान बनाने की कोशिश की। अब जो शुरू में जो इंसान बनाए वो कुछ इतने ख़ास नहीं थे, यानी ये ट्रायल एंड एरर चलता रहा। पहले बनाया वो वीक थे, खड़े ही नहीं हो सकते थे। फिर दूसरा बनाया वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए कि वो खुदाओं के गले पड़ना शुरू हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा बनाया, तीसरे के अंदर उतनी समझ बूझ नहीं थी। चौथा बनाया तो वो बागी था। पांचवा बनाया तो वो बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव था, यानी कि कोई भी बात मान लेता था। छठा बनाया तो बस वो लकीर का फ़कीर था। खैर इस तरह ट्रायल एंड एरर करते लुल्लू जो था वो बेसिकली बिल्कुल सही तरीके का बंदा बन गया, यानी कि वो बात को समझता था और फिर उसको मानता था और उसके मुताबिक जो है रिज़ल्ट आकर देता था। अब वो बन गया। अब उसके अंदर भी एक ख़राबी ये थी कि उसकी जो क्या कहते हैं, जो ब्रीडिंग है, जो उसकी जो आगे नस्ल चली वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गई, यानी कि वो 1 से 2 हुआ, 2 से 5 हुए, 5 से 50 हुए, 50 से कितने हो गए, तो वो इतने ज़्यादा हो गए कि उस दौरान एक और देवता था इनलील नाम का। इनकी और इनलील, इन दोनों की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आराम से सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। तो इनलील जो था उसने कहा यार ये क्या मुसीबत पाल ली हमने, ये क्या बना दिया। तो उसने क्या किया, उसने गुस्से में ना एक सैलाब भेजा, यार ये सारे जितने भी इंसान ये हमने बना छोड़े हैं इनकी ऐसी की तैसी तबाह बर्बाद कर दो इनको। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज मैं तो आपको रोकूंगा। साहिल अदीम हो गया या और भी लोग हो गए, जो तूफ़ान नूह है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो कोई एक नस्ल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है ये तूफ़ान नूह आया। सही है, कोई एक हाइब्रिड किस्म का इंसान था या वो क्या चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। साहिल अदीम इसके बहुत सारे रेफरेंसेस देता है। दूसरी तरफ
इनलील भी इसीलिए लोगों को ख़त्म कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, बहुत शोर शराबा कियोस सारा कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, तो उसने कहा इनको ख़त्म कर दो। लेकिन जो इनकी देवता था, क्योंकि वो क्रिएशन का देवता था, उसने अपने हाथ से बनाया था, तो उसने क्या किया कि एक जो है वो क्या कहते हैं, एक इंसान को कह दिया कि भाई तू कश्ती बना क्योंकि सैलाब आने वाला है। तो उसने वो उठना पिष्टम उसका नाम था, फिर गिलगमेश भी उससे मिला। वो स्टोरी सारी आपको मिल जाएगी, मेरी फ्लड नाम की एक स्टोरी मौजूद है फ्लड के ऊपर, कि वो फ्लड एक कहानियाँ 3, ठीक है, बल्कि 4 हैं, हिंदुज़म में भी है ये। तो उस चक्कर में जो है वो इंसानियत के कुछ लोग उस कश्ती के चक्कर में बच गए, वरना इनलील सारों को मार देता। लेकिन बाद में इनलील जो था उसने भी फिर इंसानों को कहा कि यार ये इतने भी गंदे नहीं हैं, ये अच्छे हैं। तो फिर उसके बाद वो सुमेर पूरा मेसोपोटामिया आबाद हुआ, फिर इनलील भी उसमें खुश था, तो इनकी भी उसमें खुश था। तो भैया एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती है कि ये जो मेसोपोटामिया वाली जो तख्तियाँ हैं, जो क्ले हैं, जो मड टेबलेट हैं, ये जो तर्जुमा जिन्होंने की है ना, जिन्होंने इसको ट्रांसलेशन की है, वो लोग कोई दहरिए लगते हैं मुझे, एथियस्ट लगते हैं मुझे, नात्सी लगते हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने हर जो भी रिलीजियस स्टोरी है, जैसे कोई इनके हिंदुओं के पुराणों से ली गई कोई स्टोरी है, या कोई मुसलमानों की स्टोरी है, कोई ईसाइयों की है, कोई यहूदियों की है, उसको उन्होंने पत्थर की तख्तियों में से ज़रूर निकाल दिया, उसकी कोई ना कोई कहानी इधर उधर से डाल डुल कर, ठीक है, उन्होंने ज़रूर निकाल दिया। और मुझे ये लगता है कि ये पैरेलल एक इन्होंने अनुनाकिस जो है ना वो बना दिए, और वो इसलिए कि जो हम ये कहते हैं हिंदू के सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि जी आसमान से जो है फरिश्ते या आसमान से देवता जो हैं अवतार लेकर नीचे आते थे, और इसी तरह जो ये इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं इसके अंदर भी कहा जाता है कि जो फरिश्ते हैं वो ज़मीन पर आते थे, ठीक है। तो बेसिकली जो नात्सी हैं वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि यार वो फरिश्ते नहीं थे, वो एलियन थे, किसी और सियारे की मखलूक थे, किसी और ब्रह्मांड प्लैनेट यूनिवर्स से वो आए हुए थे, और उनको इंसानों ने देखा और इंसानों ने उनको फरिश्ता मान लिया। सही है। तो ये थी आज की स्टोरी। इसके अंदर भी वो क्रिएशन का सबक आया, इंसान क्रिएट हुआ, सारा कुछ हुआ, ठीक है जी। तो आज की स्टोरी ये थी। नेक्स्ट टाइम के लिए मासलामा। मैं सिर्फ आपका ये है कि किस किस टाइप की तख्तियाँ मिली और उसके अंदर किस किस टाइप की स्टोरी मिली, ये मेरे सारी चीज़ें तज्ज़िया हैं, थोड़ा सा ना स्टोरी के साथ मैं अपना तज्ज़िया भी डाल रहा हूँ। सही है। आप लोग इससे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे गाइड भी कर सकते हैं। कमेंट करना तो खैर इसलिए भी लोग कह रहे होते हैं कि उसकी वीडियो को थोड़ी सी वो वेटेज मिल जाए। सही है। लेकिन आप भी इसके ऊपर खुद रिसर्च कर सकते हैं, सिर्फ मेरे पे ना रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मासलामा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा?